चिल्लाओ मत यार, अपनी बात पर रखो, क्या कहना चाह रहे हो? अरे यार हम लोग साधारण व्यक्ति, कान फट जाएंगे। चिल्लाओ मत। क्या नाम है आपका? यहाँ क्यों आए हो? अरे यहाँ क्यों आए हो यार? कल्याण क्या बोल रहा है ये? ये बोल रहा है प्रभु जी इसे मारने को भेजा है इसके पति ने। इसका पति कौन है? कौन है भैया तुम्हारा पति? पत्नी। तो पति पत्नी का विषय अपन घर में निपटाओ यार, यहाँ क्यों? तुझे संचालन करता मार तूने कैसे दे दिया? उधर क्यों दे दिया? सारी बुद्धि खराब हो रही है। अरे हम तो बुढ़े व्यक्ति, हम क्या कर सकते हैं? जवान लड़का है, कौन चाहेगा कि हमारी दुर्गति इस रूप में हो जाए? लेकिन कर्म पीछा छोड़ता नहीं। कर्म ने किसी का पीछा नहीं छोड़ा, ये ध्यान रखें। राजा हो चाहे रंग बली हो चाहे औलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, कोई भी हो, कर्म ने अवतारों का भी पीछा नहीं छोड़ा। जस करनी तस भरनी। जो दुनिया में आप देख रहे हैं, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, कर्म से ही दुर्भाग्य बनता है, कर्म से ही सौभाग्य बनता है। अतीत में किए अच्छे कर्म, आज धनवान है, पदवान है। नहीं किए तो कर्म के आधार पर ये संसार भवसागर है। 84 लाख योनियों का जिक्र आता है। कर्म के आधार पर जाएगी पत्नी भेजो जा आदि मरवा देता जी तो भगत द्वारा भेज दो। एक और खड़ा जिंद बाबा, पूछे से तू क्या चाहता है? फिर तूने मत दे दिया। बुद्धि खराब हो चुकी है। खुद हाथ से माइक लगाना चाहिए मुंह पर। तू माइक थमा देता है इन लोगों के हाथ में। गौरीचंद राक्षस हूँ और राक्षस हूँ मैं। मैंने अब तक 50,000 हत्या की है। 50,000 बेखमोश हो। मैंने इसका बहुत कुछ परेशान किया है। इसका उधर करता नहीं करता है। मैंने अब तक 50,000 हत्या की है। मैं जिंदा का राजा ना जिंदा हूँ, जिंदा का राजा ना जिंदा हूँ। आने दे, आने दे। प्रभु
प्रभु आप सत्य की स्थापना करने के लिए आए हो, प्रभु सत्य की स्थापना करने के लिए आए हो, सत्य की स्थापना करने के लिए आए हो। फिर किसका नाम हो साकार में सही राष्ट्र की पूरा विश्व की ब्रह्मांड की सत्य की स्थापना करने आए हो। भविष्य में क्या होगा जिंद बाबा? सत्य की स्थापना होगी प्रभु, जल्द सत्य की स्थापना होगी। कैसे होगी? और राष्ट्र का नाश होगा, राष्ट्रों का भी नाश होगा, सत्य की स्थापना होगी, सत्कर्म होगा, सत्कर्म होगा, सत्कर्म होगा। यहाँ क्यों आए आप? मुक्ति कराने के लिए, मुक्ति कराने के लिए। यहाँ मुक्ति कौन दे देगा आपको? सृष्टि के रचयिता नारायण सागर हम परमात्मा बैठे हुए हैं, न्याय के सिंहासन पर बैठे हुए, न्याय के सिंहासन पर बैठे हुए। हम तो यार हरकारा चौकी नहीं प्रभु, सृष्टि के रचयिता हो, ब्रह्मांड के मालिक हो, सृष्टि की स्थापना करने के लिए आए हो। कौन कहता है? हमें तो धोखा देने वालों की कमी नहीं है। नहीं प्रभु, वो अपना सर्वनाश कराएंगे। सत्य की स्थापना होगी, जल्द होगी, जल्द होगी, जल्द होगी। झूठ बोलने वालों की कमी नहीं है। नहीं प्रभु, वो अपना जलन का भोग भोग के अपना नाश करा लेंगे। साली किया झीलेगा कौन? प्रभु ये कर्म कर रहे हैं, अपना भोगेंगे। सत्य की स्थापना जल्द होने वाली है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, नजदीक आ चुका, नजदीक आ चुका। प्रभु मुझको भी मुक्ति दे दो। मैंने बहुत बड़ा राक्षस, बहुत दुष्कर्म किए, बहुत कुछ हत्याएं की। अब मुक्ति का हमारी पॉकेट में रखी है। नहीं प्रभु, नहीं प्रभु। जो जो किया भोगेगा कौन? बिल्कुल प्रभु, वो सत्य बात है। जो करेगा वो भरेगा, अपने बड़े कर्मों का भोग भोग दे। प्रभु करनी कर क्यों डरे, क्यों पाछे पछताए, और बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए? ये सृष्टि का नियम है। नारायण हरि परमात्मा ने ब्रह्मांड की रचना की है और संहारक कार्य भी है। प्रभु सत्य की स्थापना जल्द करो, सत्य की स्थापना जल्द करो, सत्य की स्थापना जल्द करो। पापियों का पाप बढ़ रहा है, पापियों का पाप बढ़ रहा है। तो यार तुम जिंद किस लिए बने हो? प्रभु हमने लाखों हत्या की है, हत्याएं बहुत की है, दुष्कर्म किए हैं, बहुत दुष्कर्म किए हैं, हजारों बहनों के साथ दुष्कर्म भी किए हैं हम। ये नहीं जानते हो अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है? प्रभु बिल्कुल, बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है, बुरा कर्म का बुरा नतीजा होता तो है। यार तुम्हें भी झेलना पड़ेगा। झेलना पड़ेगा प्रभु, झेल रहे हैं, हाँ। झेल रहे हैं प्रभु। अदृश्य में जिन्हें रूह कहते हैं, जिन्हें हवा कहते हैं, इनको भी किसी के शरीर में प्रविष्ट होकर कर्मों का भोग भोग रहे हैं, और जिसके शरीर में प्रविष्ट हुए हैं इनके संस्कार जुड़े हुए हैं। हाँ जी प्रभु, बताऊंगा, बताऊंगा। बताओ। ये दो भाई थे, दो भाई थे, ठाकुर जाति का जन्म हुआ। दो भाई थे ठाकुर जाति में, एक बहन थी। हम पैसे वाले थे, बहुत पैसे वाले हम थे दोनों भाई। जमींदार थे, 1.5 कुंटल सोने के पीछे इसने मुझे काटा था। ये छोटा था, मैं बड़ा था। उसके बाद ब्राह्मण जाति में कानपुर में जन्म लिया। बिसल पाठक नाम था मेरा।
ये भी सब याद है तुम्हें? जी प्रभु। अच्छा, वहां पर भी उसके बाद मैं इसको मारने के लिए, बदला लेने के लिए राक्षस बना हूं, राक्षस बना। इसे मारता जान से प्रभु आपकी शरण में ये आ गया। फिर मारने का बस नहीं चला, बस नहीं चला मेरा, ये आपकी शरण में आ गया। मैंने 1 मिनट में हत्या की है, होड़ बन के हत्या करता था। बोलते जाओ यार। मैं इसको जान से मारता था मगर रोकता था। प्रभु आपके सत्य के साथ में ये दांव पड़ता तभी आ जाता था, तभी आ जाता था। इस पर मेरा बल कम होता गया, कम होता गया। मुझ में इतनी ताकत थी, नगरकोट, ज्वालाजी, चौधरी, बेलोर, खादरा, बंगाल, भाई अमरो आतरौली, जलेसर, कमाल खा, बनाऊ वाला पीर, मारा वाला पीर। मैं मेरे सामने कोई कुछ नहीं बेचता था, हनुमान भी कुछ नहीं बेचता। प्रभु आपकी शरण में आने पर सारी शक्तियां गाँव हो जाती। प्रभु इसको मैं जान से मार देता। प्रभु आपकी शरण में आ गया। प्रभु सब कैसे हो? प्रभु की शरण में आने पर। तो फिर क्यों आए? भाग जाओ यहाँ। नहीं प्रभु, शैतानियत करोगे, राक्षसीपन करोगे, झूठ नहीं प्रभु बोलोगे, करेंगे, झूठ बोलोगे, सर्व लोग खराब हो जाएंगे और करने वाला तुम्हारे कर्मों से ही कर देगा। हाँ, अब नहीं प्रभु, राक्षसपन बिल्कुल नहीं करेंगे, सत्कर्म करेंगे, सभी सत्कर्म करना, सत्कर्म करना। यही हाल होगा सबका, यही हाल होगा, यही हाल होगा। एक बात तो बताओ, जमाना बसा हुआ है, जी प्रभु। क्षेत्र में भी तमाम कोई कमी नहीं है। इस समय जो पंडाल में आपकी बहन बेटी, आपके बंधुजन बैठे हुए हैं, यही क्यों आए? सब क्यों नहीं आए? जो प्रभु सत्य की आत्मा रही थी पहले, वो इस पंडाल में आएगी, अन्यथा वो नहीं आएगी। जो पहले कभी सत्य की आत्मा रही होंगी, वो इस सत्य के साथ में आ पाएंगी। समझने का प्रयास करें। सतुगी सतो प्रधान, रजतम सत, ब्रह्म, जीव, माया, तत्व ज्ञान। ये संसार में समस्त जीव मायाधीन है, समस्त जीव मायाधीन है। नारायण साकार हरि मायाधीश है। जो दिखाई दे रहा है, आंखों में रोशनी है, दिखाई दे रहा है, ये सब नष्ट होने वाला है। कितनी बिल्डिंग बना लो, सब नष्ट होने वाली। कितना ही धन इकट्ठा कर लो, सब रूपोश होने वाला है। जिस तरीके से जो किया है, उसका खामियाजा करने वाले को एक नहीं अनेक जन्मों में भोगना पड़ता है। वर्तमान में भी देख रहे, वर्तमान में भी कोई अछूता नहीं, स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन हम मोह, माया एक नाम है। रुपया, पैसा, धन दौलत, कोठी, बंगला, जमीन, जायदाद, बेटा, बेटी, नाती, पोते सब माया में आते हैं। जो मोह माया अहम में मेरी अपने बड़ाई, काम वासना
में तल्लीन है, ये सब नश्वर है, ये नष्ट होगा ही होगा। इससे परे जो है वो अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं। नारायण साकार हरि परमात्मा, इनका निर्णय आप यहां सुन रहे हैं। हरि परमात्मा का निर्णय पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है और चल रहा है कि ये समय निर्णय का है, ये समय अब जजमेंट का है। किया है तो भोगना ही पड़ेगा। अब कौन रह गया और कोई यहाँ? अरे इनमें है कोई? हटा दो सब। हल्ला पे लेता हटाओ। क्यों रोक रहा? क्यों रोक रहा? राजू भाई, राजू संबंधना जिनारी पसपा। क्या मतलब है इसका? मुक्ति मांगो, कल्याण। मुक्ति कल्याण कौन करता है ब्रह्मांड में? नारायण हरि परमात्मा पूरे ब्रह्मांड का कुल मालिक रचयिता सबका सजाइए। न मरते हैं न जीते हैं, पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। यही तो जहाँ मिल जाए वहाँ जाओ यार। तुम्हारे यहाँ नहीं आए प्रभु, तुम्हारे पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हो कोई ना संसार में। तुम तो बहुत छोटे और फिर भी तुम जानते हो। प्रभु तुम तो तुम्हारे बालक हैं हम प्रभु। जो सब पब्लिक बैठी है हम तुम्हारे बालक हैं सब। ऐसा है, झूठ बोलोगे तो बहुत पिटोगे। अगर इस संसार में परमात्मा की कोई संतान है, क्या वो बीमार पड़ेगी? क्यों बे? बीमार होगी ना? तुम्हारी आत्मा है सब। जो पूछेगा उसका जवाब दे। हाँ हाँ बोलो। बीमार पड़ेगा? हाँ हाँ मंजूर लिया मैं जाऊंगा। अरे भाई एक बात तो बता, परमात्मा की संतान है सब, तो कोई गरीब होगा? गरीब भी होता है, अमीर भी होते हैं, ईमानदार होते, सौतरे होते हैं, मंत्री संतरी। जब सारी रामायण जानता तो यार यहाँ क्यों आया है भाग के? परमात्मा तुम्हारे दरबार में आऊंगा। क्यों? मुक्ति मांग कल्याण करना उद्धार। हम तो हर कदर चौकीदार हैं। अरे पूरे मालिक को मालिक रचेता है सब कुछ तुम्हारी। दबा ढका बने रहने दे यार। ना पूरे मालिक को मालिक तुम्हारी यहाँ सब कुछ। हर चौकीदारी काफी। अरे ना परमात्मा पूरे मालिक को मालिक रचेता सब कुछ तुम्हारी। तो फिर बैठो जाके भोगो। वो परमात्मा तुम्हारी यहाँ और कोई दुनिया में है ना। बात संसार में परमात्मा कल्याण करते हमारो। नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार है इसका ना तुरंत समझ लिया था ये तो वही नारायण है जो बैकुंठ में पाए जाते हैं। कि मेरा नाम तेरा नहीं है और मेरा बोल मारा अब नहीं चल पाएगा। मेरा धमक चूर चूर हो जाएगा। मुझे पूरे तांत्रिकों ने कहा था कि तुम्हें 24 घंटे लड़की के दिमाग पर जगह पे रहना हटना नहीं है, बिल्कुल नहीं हटना है। मैं 2 साल से लड़की अपनी मम्मी नहीं बोली है थी माँ को, पुनीता पुनीता पुनीता।
सोचा था, क्योंकि जब भी कोई तांत्रिक किसी देव को भेजता है तो हम तांत्रिक के बोलबाले पे चलते हैं। हमें कोई जिसकी तरफ भेजा गया, जिसको बेकार करने भेजा गया, हम उसकी तरफदारी कभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन सब उल्टा हो गया। मुझे कोई भी घर में आता था, मुझे सबके बारे में बताना शुरू होना पड़ गया। अगर तुम खुद सोचो, कोई लड़की दिन भर रात भर अपने माँ बाप को नहीं पहचान पा रही है तो संसार क्या कहेगा? पागल ही तो कहेगा, यही तो कहेगा, मेंटल स्थिति है इसकी। लेकिन हरि ने ऐसा किया कि मुझे सब कुछ उगलना पड़ गया पूरे प्रमाण के साथ। कोई नहीं बोल पाया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? मैं करने कुछ हो रही थी, हो कुछ हो रहा है। जैसे नारायण घर में आ गए मेरी हालत खस्ता होने लगी। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी इनके पास, मैं इनके पास कतई नहीं जाऊंगी। अगर मैं इनके पास गई तो मैं नष्ट हो जाऊंगी, खत्म हो जाऊंगी, मेरा घमंड खत्म हो जाएगा। दुनिया के तांत्रिकों को मैंने हिलाया, चलते चले लेके कितने जिंद, कितने वो खबीर, ब्रह्मराक्षस, नारसिंह सब कुछ लेके चलते थे, सबका ले डाला। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मेरा बैंड बजा है। अरे मुला गिलास जिंदू हूँ चुड़ैलिया घर में घुस जाती, वो तो लोगों पे झिलती नहीं है। अब तू जिंदा किस पे झिलेगा? छोटे मोटी बैल में तो कोई नकल डाल देता है, साड़ों में नकल डालना किसी के बस की बात नहीं। पूछे कौन है? सुन पहले, जिंद है तो तेरी पत्नी कहाँ गई? मेरी कोई पत्नी नहीं थी, मेरी कोई पत्नी नहीं थी। अच्छा एक बात बताओ, शांति से सुनो। हम एक बूढ़े व्यक्ति हैं, लाखों बीमारियां हमको हर समय लगी रहती, तो तुम यहाँ क्यों आए? यहाँ क्या होगा तुम्हारा? बाबा एक बात बताओ, ये जो चर्चा चल रही थी अभी, आप सुन रहे थे, भविष्य में क्या होगा? अच्छा बैठ जाओ, जिंद बाबा बैठ जाओ। कहाँ रहते हो, कहाँ से आए? एक बात बताओ यार, यहाँ तो महायज्ञ चल रहा है, अग्नि की लपटें निकल रही है, तो मुझे गंगा जी नहाने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रभु जी महायज्ञ में स्नान कर रहा हूँ। प्रभु जी इस समय मैं नहीं जाना चाहता था, कभी जा रहे प्रभु जी गंगा जी के लिए। मेरे भाग जोड़ के मैं सीधा हरि के पास आया हूँ। प्रभु मुक्ति आप इतना सकते हैं, प्रभु जी मुक्ति आप इतना करते हैं, कोई मुक्ति दिलाने वाला नहीं है। प्रभु जी मुझे मुक्ति देना, महाराज मुझे मुक्ति देना। ऐसा है, आज के दौर में भारतवर्ष में अनगिनत हरि बन बैठे हैं। नहीं, हरि एक ही है जो विराजमान है। हरि उनके धर्मनाथ बनाएगा, वो नहीं बचेंगे। उन्होंने कहा धन लूटा है, वो
आज मुझे बहुत कुछ कहना है। मैंने उस दिन कहा था कि बात आज की रखो, जी प्रभु, अतीत की नहीं, भविष्य की नहीं, आज की बात रखो। जी पापी को दर्शन हो रहे हैं, हरि को पापी के दर्शन हो रहे हैं। करके जब दर्शन हो रहे हैं, लेकिन वो कभी अपने मुंह से नहीं पकता, वो हराम खोर कभी अपने मुंह से नहीं पकता कि अगर मैंने हरि के स्वरूप को ना देखा होता तो मैं यहाँ पे आया ही ना होता। ये कोई पकता ही नहीं है, सब अपने आप को दिखाते हैं कि मुझे हरि का दर्शन हो गया तो मैं सत्यवादी हो गया। ये जो इतने बात करे मसानी जी, ऐसा है जी, चाहने वाले चाहते हैं ये कम मरे और हमारा पूरा उल्लू सीधा हो जाए। ये लोग चाहते हैं कि जैसे ये पूरी व्यवस्थाएं चल रही है, जितना कुछ भी हो रहा है हम भरी भरी बैठ जाए और पूरे संकट हमारे पैर छुए, हमारे आगे चंदा दे, हमको हरि समझे, हमको नारायण साकार हरि समझे। अबे साले हराम खोर, कुत्ते, कमीने, हरि की दृष्टि इतनी है इनके पास परम प्रकाश है। एक मच्छर पे भी दिल में क्या चल रहा है इनको पता है, एक प्रेम क्या सोच रहा है इनको पता है। तू तो परसों तुमने क्या किया था, तुझे तो वो भी याद नहीं रहता, तुझे तो वो भी याद नहीं रहता। और तू सोचता है मैं नारायण साकार हरि बन जाऊं और ये जितने संकट है सब मेरे आगे चंदा बटोरे। सब तो सोचते हैं ये मर जाए, ये खत्म हो जाए, तब हम सिंहासन में बैठेंगे और जितनी भी है हम सबको नचाएंगे, हमारे आगे पीछे नाचेंगे। ये सोच है कि आज हरि बैठे सामने प्रत्यक्ष बैठे हुए, फिर भी पीठ पीछे काम चल रहा है, पीठ पीछे प्रवास चलता चल रहा है, पीठ पीछे नारायण साकार हरि बना जा रहा है, पीठ पीछे गंदगी फैलाई जा रही है। मुझे गाली बकते हैं सारे आराम करो, मुझे गाली बकते कुत्ते सारे वकील सारे माँ बच्चों सारे भोजन वाले। तुमने ये जो बैठा है, ये कमबख्त जो बैठा है, मैंने जिस दिन कहा था पापी को दर्शन हो रहे सारे ने मुझे मार चोट गाली दी के अंदर सारे पापों से मार चोट सारे छिले रहेंगे। मुझे पता है तुम्हारे बारे में। ऐसा है मसानी जी, ये सत्य का साथ है। आप जो भी पहले आप अपना परिचय दो जरा, आप क्या है? हरि, मैं मरघट की मसानी हूँ। कैसे ना, तुमने मुंह से क्या क्या टपक रहा है? हरि, जब मेरा मानव तन था तो मैंने बहुत बात किया था, मैंने वैसे के काम किए थे, मैंने गंदे काम किए थे। मेरे दुष्कर्म की वजह से मुझे मेरी मिट्टी को आग भी नहीं लगी थी। मुझे आज भी वो दिन याद है कि मेरी मिट्टी पे किसी ने आग भी नहीं लगाई थी। मेरी मुर्दा पड़ी हुई थी, ऐसे पड़ी हुई थी। तब जब मेरी प्राण वायु निकली थी तो मेरा पूरा रूप राक्षस का उसी वक्त हो गया था, 1 सेकंड हो गया था। 1 सेकंड के अंदर मेरा पूरा रूप बदल गया था। पहले मेरा रूप मानव तन का था, धीरे धीरे मेरा पूरा स्वरूप बदल गया। मेरे लंबे नाखून, मेरे हाथों से, मुंह से, पैर से, हर जगह से खून टपकने लगा। तुम्हारी चिंता है तो तुम्हें दर्द होता है, तुम्हारी खून टपकता है तुम्हें दर्द होता है। मेरे भी 24 घंटे खून निकलता रहता था, आज भी निकलता है और बहुत दर्द होता है। मेरी वैसा का काम था, मेरा गुनाह का काम था। आज भी मेरे पैर में वही पाया है, आज भी मेरे पास वही रहना है। मेरा रूप पूरा राक्षस का हो चुका है, मेरी आंखें पूरी गंदी हो चुकी है।